पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चैतन्य चैतामृत नहीं, भगवत गीता एज इट इज। अच्छा, पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने देखा कृष्णा, 3 दिन या 2 दिन कृष्णा कब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए और क्यों प्रकट हुए। ठीक है, कृष्णा कब प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं और क्यों प्रकट होते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने ये बात देखी है ना। 4 और मैं श्लोक नंबर बोलूं तो 4.7 6 7 8 7 8 नहीं, क्या है 6 7 8 6 7 8।
4.6, 4.7, 4.8। मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो भगवत गीता 4.6, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ तथा मेरा आध्यात्मिक शरीर अविनाशी है, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। कैसे प्रकट हुए? दिव्य मूल स्वरूप में, भगवान कृष्ण के स्वरूप में। और कैसे हैं वे? में शरीर उनका अविनाशी है, समस्त जीवों के स्वामी। ओके, 4.7, हे भगवान श्री की हास नहीं होती है और अधर्म का प्रधानता होता है, तब तक मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। कब प्रकट हुए और कब प्रकट होते हैं? धर्म की हानि, अधर्म का उत्थान होता है। तो ओके, और किस लिए प्रकट हो रहा है? मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो अभी तक हमने क्या जाना? कब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए। अब कृष्णा बता, सारा बात बता रहा हूं। अब ये सारा बात जान करके तुम बस एक चीज कर लो, है? क्या कर लो? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेद एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त त्यक्त त्यक्तवा त्यक्तवा त्यक्तवा। ओके, आवाज कट रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, ओके। थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, है ना, मैं देखता हूँ। हरे कृष्णा। मुझे 30 सेकंड दीजिए, आवाज ठीक आएगी, आएगी, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर है? अभी बेटर है, क्लियर है? ओके, अभी तक जो बोला वो नहीं समझ में आया? 4.678 नहीं समझ में आया? आया था, नहीं आया था? नहीं आया था? ओके, कुछ नहीं बोलना, कुछ आ गया। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं। तो पिछले 3 दिनों में या 2 दिनों में हम लोगों ने 4.678 में क्या देखा कि भगवान कैसे प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, कब प्रकट हुए, या फिर कैसे प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं। ये बताए हुए हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं तथा मेरा आध्यात्मिक शरीर अविनाशी है, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। मूल दिव्य स्वरूप, कौन सा स्वरूप? भगवान कृष्ण का। तो कृष्णा कैसे हैं वो बता दिए कि हाँ, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, है ना, मेरा शरीर अविनाशी है, आध्यात्मिक शरीर, मैं अजन्मा भी हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं हो सकता, फिर भी मैं प्रकट होता हूँ। और वो भी कैसे? मूल स्वरूप। कौन सा स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं? जिस स्वरूप में वो भगवत गीता का बात बता रहे हैं, मूल स्वरूप, भगवान कृष्ण का स्वरूप। ओके, तो ये हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं, भगवान क्यों प्रकट हो रहे हैं? धर्म की हानि हो रही है, अधर्म की प्रधानता हो रही है, तब तक मैं प्रकट होता हूँ। और किस लिए प्रकट हो रहे हैं? धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए। तो ये तो भगवान ने बता दिया कि क्यों प्रकट हो रहा है, कब प्रकट हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है। परंतु ये सब क्यों बताया? कोई भी ज्ञान होता है तो किस लिए? तो ज्ञान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम इस ज्ञान को स्वीकार कर लें तो हम सभी कष्टों से निकल जाएंगे। क्या है? और ये जो 4 श्लोक है ना, 3 और 1, ये जीवन को परिवर्तित करने वाला है ना। पूरा का पूरा बस ये 4 श्लोक को कोई जान ले और 4 श्लोक का पालन करने का कोशिश करे, बहुत हद तक परेशानियां कम हो जाएंगी। पूर्ण रूप से कम हो जाएगी ये तो ऐसा नहीं है। अंतिम में तो गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, उनके आज्ञा अनुसार काम करो, तभी जाकर के सब कुछ होगा।
परंतु अगर ये 4 श्लोक का भी पालन करेंगे तो बहुत 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 हद तक परेशानियां कम हो जाएंगी। तो कृष्णा ये सारा अपने बारे में बताते हैं, अपने दिव्यता के बारे में बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बात बता रहे हैं, कैसे अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, हैं? हाँ, ओके। अब क्या बता रहे हैं? अब ये बता रहे हैं कि वो तरीका जिससे हम आसानी से जीवन को सरल बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम न एति मामेति सो अर्जुन। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हमको बस इतना ही करना है। देखिए जनरली तो मैं रीड करने देता हूँ, पर अनुवाद इसका मेरे को ही रीड करने दीजिए। हमको बस इतना ही करना है कि कृष्णा के जन्म और कर्मों को दिव्य जान लेना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, बस इतना ही, दिव्य जान लेना। और उसके बाद क्या होगा? त्यक्तता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। शरीर त्यागने पे पुनर्जन्म नहीं होगा, न एति। अब फिर क्या बोल रहे? मेरे पास आओगे। शरीर त्यागने पे फिर से जन्म नहीं होगा, मेरे पास आओगे। बताइए हमको क्या करना है? भगवान ने जो बता दिया बस वही जान लेना, बस हो गया। और भगवान ने जो बताया वो जानना है, अपने मनगढ़ंत सोच से नहीं जानना है। आपको अच्छा लगता है वो नहीं जानना है। और वास्तव में बहुत सारी बातें आज आज कोई बात हो रही है, वो इतनी गहरी बात है, उतनी इतनी गंभीर बात है। अभी 2 डिवोटीज हैं, उनसे बात हुई, इतनी गंभीर बात है कि लोग ये कार्य करने के बाद भक्ति करेगा ही नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं करेगा। और कौन कर रहा है? ऑलमोस्ट सब कोई कर रहा है। असहाय रूप से करते जा रहे हैं। तो अब समझिए, आप आपको क्या अच्छा लगता है या आपकी क्या परिस्थिति है, आप क्या किसका पालन कर रहे हैं, उससे नहीं चलता। जैसे जैसे भगवान ने बोला है वैसे वैसे पालन करना पड़ेगा। हर एक बात का वैसे ही पालन करना पड़ेगा, तब जा करके आप कष्टों से निकलेंगे, नहीं तो कोई नहीं निकल सकता। ओके, हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी शुरू से ही पढ़िए। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण गुरु जी। श्लोक पढ़ना है गुरु जी। हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक 9 जन्म कर्म अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे अवतार तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: भगवान का उनके दिव्य धाम से अवतरण पहले ही छठे श्लोक में समझाया गया है। जो भगवान के व्यक्तित्व के प्रकट होने की सच्चाई को समझ सकता है, वह पहले से ही भौतिक बंधन से मुक्त है और इसलिए वह इस वर्तमान भौतिक शरीर को छोड़ने के तुरंत बाद भगवान के राज्य में लौटता है। जीव की भौतिक बंधन से ऐसी मुक्ति बिल्कुल भी आसान नहीं है। निर्विशेषवादी और योगी केवल बहुत कष्ट और कई कई जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। फिर भी जो मुक्ति वे प्राप्त करते हैं, भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन होना केवल आंशिक है और इस भौतिक संसार में फिर से लौटने का जोखिम है। लेकिन भक्त केवल भगवान के शरीर और गतिविधियों के दिव्य स्वरूप को समझकर इस शरीर को समाप्त करने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करता है और इस भौतिक संसार में फिर से लौटने के जोखिम को नहीं चलाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान के कई कई रूप और अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के कई दिव्य रूप हैं, फिर भी वे एक और एक ही सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान है। इस तथ्य को दृढ़ विश्वास के साथ समझना होगा। हालांकि यह सांसारिक विद्वानों और अनुभवजन्य दार्शनिकों के लिए दुर्बोध है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, एक सर्वोच्च व्यक्तित्व
भगवान अपने निष्कलंक भक्तों के साथ संबंधों में कई दिव्य रूपों में सतत संलग्न है। इस वैदिक कथन की पुष्टि गीता के इस श्लोक में भगवान द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई है, जो वेदों और सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के प्रामाणिकता पर इस सत्य को स्वीकार करता है और जो दार्शनिक विचारों में समय बर्बाद नहीं करता है, वह मुक्ति के उच्चतम पूर्णता के स्तर को प्राप्त करता है। केवल विश्वास इस केवल विश्वास पर इस सत्य को स्वीकार करके कोई निसंदेह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वैदिक कथन तत्वमसि वास्तव में इस मामले में लागू होता है। कोई भी जो भगवान कृष्ण को सर्वोच्च के रूप में समझता है या भगवान से कहता है, आप वही सर्वोच्च ब्रह्म भगवान के व्यक्तित्व हैं, निश्चित रूप से तुरंत मुक्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप भगवान के दिव्य संग में उसका प्रवेश गारंटीकृत है। दूसरे शब्दों में, भगवान का ऐसा विश्वास योग्य भक्त पूर्णता प्राप्त करता है और इसकी पुष्टि निम्नलिखित वैदिक दावे से होती है। कोई जन्म और मृत्यु से मुक्ति के सही स्तर को केवल भगवान, सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान को जानकर प्राप्त कर सकता है। कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई भी जो भगवान कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के रूप में नहीं समझता है, वह निश्चित रूप से अज्ञान के मोड़ में है। परिणाम स्वरूप वह मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। केवल कहने के लिए शहद की बोतल की बाहरी सतह को चाटकर या भगवत गीता की सांसारिक विद्वत्ता के अनुसार व्याख्या करके ऐसे अनुभवजन्य दार्शनिक भौतिक संसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वे आवश्यक रूप से मुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे फूले हुए ऐसे फूले हुए सांसारिक विद्वानों को भगवान के भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए किसी को विश्वास और ज्ञान के साथ कृष्ण चेतना का विकास करना चाहिए और इस तरह पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, दोनों ही बात सही है। जीवन बहुत कष्टदायक है और जीवन बहुत आसान है। कष्टदायक तब है जब भगवान के नियमों को हम नहीं स्वीकार। आसान तब है जब भगवान के कहे नियमों को स्वीकार कर ले। भगवान के नियम के अनुरूप हम चले तो फिर कष्टदायक नहीं। देखिए, प्लीज समझिए, सहजिया मत बनिएगा। जैसे भौतिक जगत में तो क्या होता है, भौतिक जगत वाले लोग गाली बकते हैं, है ना, अपशब्द बोलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कोई हमें सहजिया बोल दे तो गाली समान ही है। गाली नहीं है पर गाली समान ही है। सहजिया मतलब क्या? प्रिटेंडर, दिखावा करने वाला। कहने का अर्थ भक्त बनता है, भक्त है नहीं। भक्त है नहीं। इसी के लिए ये प्रिटेंडर वाली मानसिकता से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है। कोई भी प्रिटेंडर बन सकता है। हमको एक व्यक्ति बताइए जो प्रिटेंडर नहीं बन सकता। अरे बाहर दिखावा नहीं करेगा, अपने आप ही को दिखावा करेगा। बाहर किसी को मूर्ख नहीं बनाएगा, अपने आप को स्वयं को मूर्ख बनाएगा। और इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। बहुत 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 मुश्किल है। मतलब एवरीवन फॉल्स इन दिस ट्रैप। नियरली एवरीवन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सब कोई प्रिटेंडर बन ही सकता है। विरला ही कोई होगा जो प्रिटेंडर नहीं बन सकता, झूठा दिखावा नहीं करता। अपने आप को मूर्ख बनाओगे आप। दूसरे को मूर्ख बनाना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को मूर्ख बनाओगे आप। भक्ति नहीं करोगे और बोलोगे भक्त है। और अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए एक जो शुद्ध होगा ना, उसको प्रामाणिकता से साबित करने में बड़ा हालत खराब हो जाएगा। और जो एक अशुद्ध होगा ना, वो प्रामाणिकता बहुत जल्दी साबित कर देगा।
कलिकाल चल, जबकि वो प्रामाणिक है नहीं, अप्रामाणिकता साबित करेगा और लोग उसका प्रामाणिकता स्वीकारेगा। जो भगवान के कहे अनुसार नहीं चलता है उसको लोग भागवत आचार्य ऐसे ऐसे संबोधन करते हैं, स्वयं नहीं चलता। ऐसे का फॉलोअर बहुत ज्यादा होगा। अरे भगवान के कहे अनुसार पहले तुम चलो, परंतु नहीं, हमको तो दिखावा करना है, हमको चलने से क्या मतलब। और हमारा जनता कौन है, हमारा श्रोतागण कौन है, हमारा श्रोतागण भी वही है, दिखावा करना। अरे ठीक है, देखो क्या है ना, इस जगत में क्या है, इस जगत में मार्केटिंग वाला सामान बिकता है ना, स्पेशली बच्चों से द्वारा तो अनुभव किया जाएगा, स्त्री द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट में अनुभव किया जाएगा, पुरुष द्वारा बहुत प्रोडक्ट में अनुभव किया जाएगा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केटिंग का बाजार है, दिखावा करो, अंदर में खोखला है चलेगा। लोग सिखाता भी यही है। क्या सिखाता है कि देखो, कोई घर वाला, कोई बाहर वाला आएगा ना, तो घर में है ना सबको एक साथ बन करके रहना, चाहे बाद में झगड़ा ही करते रहो। कहीं बाहर जाओ तो आपस में एका दिखाना, चाहे बाद में बात नहीं मानते, है ना। यही सब सुनते हैं ना, यही सब करते हैं ना, करते हैं ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, सब जगह यही करते हैं ना, दिखावा, दूसरे के सामने दिखावा करो, है, इस तरीके से बन ठन के रहो, इस तरीके से बात करो, इस तरीके से व्यवहार करो, इस तरीके से ये करो, इस तरीके से वो करो। मतलब जो हो वो मत करो, जो हो वो मत करो, बस दिखावा करो। अब समझिए, जब पूरा जीवन तो दिखावा ही करते रहते हैं तो हमारे लिए प्रिटेंडर बनना कौन सा मुश्किल बात। हम कर ही रहे हैं, दिखावा कर ही रहे हैं। अभी कोई आ जाएगा तो आप दूसरे तरीके से व्यवहार कीजिएगा, और कोई नहीं रहेगा तो फिर दूसरे तरीके से व्यवहार कीजिएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, होता है नहीं होता ही है? तो फिर पहले से ही हृदय में तो प्रिटेंडर बनने वाला गुण तो पहले से ही है, सहजिया बनने वाला गुण तो पहले से ही है। तो भक्ति में सहजिया बनना कौन सा मुश्किल है हमारे लिए, हम पहले से ही वही काम कर रहे हैं। सब कोई पीएचडी लेकर के बैठा हुआ, पीएचडी इन सहजिया, परंतु अगर भक्ति में सहजिया बन गए, इतना ज्यादा क्यों बात कर रहे हैं सहजिया के बारे में, भक्ति में अगर सहजिया बन गए तो फिर आगे का रास्ता सब हो गया बंद। अब आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा, क्योंकि आप स्वयं के खुद के ही दुश्मन बन गए, स्वयं ही खुद के दुश्मन बन गए। आप खुद ही बोलते हो कि अब तो हम बस दिखावा करेंगे, अब हम ना भक्ति करेंगे, ना भक्ति के बारे में बोलेंगे, अब हम दिखावा करेंगे, शो ऑफ। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। निवेदन है, सहजिया बनने से पहले बच जाइए। अगर सहजिया बन गए, मैं जानता हूं कुछ लोग है ना, कुछ लोगों का जो लिखता है ना, जो भी लिखता है वो लिखना भी कॉपीड होता है। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, कोई इमोजी बनाता है तो इमोजी भी कॉपी करके बनाता है, वो ये इमोजी भेज रहा है तो हम भी यही इमोजी भेजेंगे। तो इस स्तर तक लोग सहजिया है, और एक बार सहजिया बन जाओ, अब भक्ति करना आपके लिए बहुत चुनौती पूर्वक रहेगा, क्योंकि अब आप कर रहे हो दिखावा ही। जैसे भौतिक जगत में एक्टिंग करते रहते हैं? प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, कोई बुरा नहीं मानिए,
कोई बुरा नहीं। क्या करता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आजकल का मॉडर्न लड़का लड़की है, दो प्रकार का लड़का लड़की है आजकल। एक तो वो है एकदम बेशरम। बेशरम कैसे? माँ बाप का अवहेलना करता है, माँ बाप को दुत्कारता है, बुरा बुरा बात बोलता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं। माँ बाप भी क्या होता है, माँ बाप भी उसका सुनते रहता है, माँ बाप भी है, सुन भी रहा है। बच्चा गलत काम करने के लिए बोल रहा है, माँ बाप बोल रहा है कोई बात नहीं बेटा, तू तो मेरा बेटा है। स्पेशली बेटे के साथ, बिटिया के साथ तो इतना नहीं चलता। हाँ, जितना मॉडर्न सोसाइटी उतना बिटिया के साथ भी चलता है। थोड़ा मेट्रोज में जाइए, बिटिया के साथ भी चलता है। तो एक तो इस तरीके का पापी, जो गलत कर रहा है, बच्चा गलत कर रहा है और माँ बाप उसका जस्टिफिकेशन दे रहा है, मतलब माँ बाप भी पापी है। ठीक है। दूसरे वो जो माँ बाप जो चाहते हैं उसके अनुसार अपने आप को छुपा दिया और दूसरा ही कोई प्रेजेंट कर रहा है, एक प्रिटेंडर बन करके एक दिखावा कर रहा है, असलियत कहीं नहीं। आजकल के सोशल मीडिया वाले लोग है ना, रील वाले रियल दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। असली में वो है ही नहीं जो रील बना रहा है ना। समझ आ रहा है? इस प्रकार के लोग। हाँ, तो वो क्या है, कोई आ रहा है तो भी दिखावा कर रहे हैं, हर चीज में दिखावा कर रहे हैं, दिखावा दिखावा दिखावा, बस एक झूठा नौटंकी। प्लीज समझिए, ये दिखावा के बाद, ये प्रिटेंडर के बाद भक्ति नहीं कीजिएगा। इसके बाद भक्ति हो गई खत्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये सब के बाद भक्ति नहीं कीजिएगा ना। आप इसको स्वीकारते हो, पालन करते हो, जीते हो, आप इसके बाद भक्ति नहीं करोगे। ये सब के बाद भक्ति नहीं करोगे क्योंकि आपका हृदय है ही नहीं शुद्ध। और हृदय की शुद्धता के लिए कुछ कर ही नहीं रहा। तुम प्लीज दिखावा करना बंद कर दीजिए। अगर किसी को फिर भी दिखावा करना रहता है, कम से कम पूछ लिया कीजिए कि हमको ये दिखावा करना रहता है, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ऑफिस में कभी कभी दिखावा करना पड़ता है, घर परिवार में भी कभी कभी, कभी कभी कोई कोई परिस्थिति में दिखावा करना पड़ता है। जैसे कोई शरीर त्याग दिया, आपको रोने का नहीं है, फिर भी आपको मुंह उतारना ही है। अगर आप मुंह नहीं उतार रहे किसी के गए हुए हैं, अब फिर क्या है, आपको रोना ही नहीं रहा है, आपको रोना ही नहीं रहा है। आपने, आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंस हुआ उसके साथ, जिसने शरीर त्यागा है उसका बुरा इंसिडेंस आपके साथ हुआ है, कुछ हुआ है, आप इंडिफरेंट हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं रोएंगे, तो फिर दूसरे लोगों को आपत्ति होने लग जाएगा। इसीलिए लोग दिखावा में कभी कभी करना पड़ जाता है, परंतु वो पूछ करके जान करके कीजिए क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या दिखावा करना। नहीं तो कभी दिखावा मत करो, कभी मत करो, कभी भी नहीं। ये प्रिटेंडर बने तो खत्म हो गया भक्त। अभी तक तो श्लोक पे आए नहीं, अभी तक इस श्लोक पे नहीं आए। आप प्लीज समझ जाइए, ये प्रिटेंडर बनना, ये सहजिया बनना, ये जहर, जहर से भी बदतर है। अगर कोई जहर खा लेगा, जहर खा लेगा तो एक शरीर त्याग देगा। अगर सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है, जहर खा लिया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक शरीर त्याग दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ सालों के लिए भूत प्रेत बन गया। अगर प्रिटेंडर बन गया तो अपना जन्म जन्मांतर खराब कर लेगा ये दिखावा के चक्कर में।
ये जन्म तो बर्बाद कर ही लिया, अगला जन्म भी बर्बाद कर लिया, और पता नहीं कितना और। समझ में आ रहा है? कृपया करके सहजिया किसी तरीके का मत बनिए, जो है स्पष्ट रूप से वही रहिए, ठीक है? सहजिया मतलब जहर से भी बदतर। तो बात कैसा है, हम लोगों को करना क्या है? अभी तक तो श्लोक पे आया नहीं है, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, देखते हैं, कोशिश करते हैं इस पे बात करने का, और अगर नहीं होता तो फिर कल बात करेंगे। बहुत ही सरलता से हमको क्या करना है, हमको बस कृष्णा के जन्म और कर्मों के बारे में जान लेना है। और अगर हम जन्म और कर्मों के बारे में जान लिए, तो शरीर त्यागते समय हम भगवान के धाम में रहेंगे, ये भौतिक जगत में फिर से नहीं आएंगे। भगवान के जन्म और कर्मों के बारे में जानना, इसका अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धालु रहना। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, जब तक आप में थोड़ी सी भी भौतिकता है, आप श्रद्धालु नहीं हो, अश्रद्धालु। आप श्रद्धालु नहीं है, आप बस अश्रद्धालु हैं। जब तक थोड़ी सी भी भौतिकता, थोड़ा सा भी इस भौतिक जगत से आकर्षण, तो ये जब बात बोली जा रही है कि जन्म और कर्मों को जान लो तो भगवत धाम चले जाओगे, तो ये बात सही है। अभी क्या है, लोग आए, कृष्णा किया ना 10 लीला सुन ले, जन्म को जान लिया, कर्मों को जान लिया, बहुत अच्छा, आए हम भगवत धाम। ऐसा नहीं है। जैसे स्कूल में होता है ना, क्लास 1 2 3 4 5, वहां पे क्लास है, क्लास कृष्णा का क्या लीला, आए हम कृष्णा की लीला सुन लिया, आज तो हमने 10 लीला सुन लिया, अब हम भगवत धाम जाने वाले हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी लीलाओं को रटे हुए, अनुभव नहीं किया, रटे हुए बच्चे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में रटाया जाता है, हाँ वैसे रट लिया, हिस्ट्री का बुक रखते हैं ना सब, है ऐसे रट लिया, कृष्णा की लीला है, रट लेंगे भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता। जब हम भगवान के जन्म और कर्मों को जाने, तो हमको वो भी याद रखना चाहिए, जब भगवान ने बोलते हैं सदैव मेरा स्मरण करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, तो हमको जन्म और कर्म के बारे में कैसे जानना है कि सदैव हम कृष्ण का चिंतन करते रहे, सदैव कृष्णा की लीलाओं के बारे में चिंतन करते रहे, सदैव कृष्णा के जन्म के बारे में चिंतन करते रहे। यह आसान नहीं होने जा रहा है। कितना आसान काम है कि बस कृष्णा की लीला के बारे में जानो, कृष्णा के जन्म के बारे में जानो, भगवत धाम जाओगे, नहीं होगा। हम साफ साफ बोल रहे हैं, ये बहुत आसान साउंड करता है, सुनने में बड़ा आसान लगता है मुश्किल। जब कोई अपनी गंदगी मिटाना चाहता होगा ना, सच में मिटाना चाहता होगा, वो देखेगा कितना संघर्ष करते हैं हम, मिटा ही नहीं पा रहे हैं। दे वुड स्ट्रगल। भौतिक जगत में आने के बाद भौतिक दूषण बहुत सारा है, बहुत सारी गंदगी है, और हर गंदगी से निकलना होगा, हर एक गंदगी से निकलना होगा। ये आसान नहीं होगा, गंदगियों से निकलना आसान नहीं होगा। और बाकी तो हम रहे सहजिया, हम तो पहले ही जान लेते हम निकल गए गंदगी से, हमको कोई आकर्षण नहीं है, हमको कोई ये नहीं है, हमको कोई वो नहीं है, बहुत आसान है। कार्य करना तो मुश्किल होता है ना, झूठा झूठा स्वीकार कर लेना कि कार्य कर लिए हैं, वो आसान है। तो भौतिकता से निकलना तो मुश्किल है, झूठा झूठा ये स्वीकार कर लो कि हम तो पहले ही निकले होंगे। ये देखो, अभी के अभी आप सहजिया बन जाओ, है कितना आसान। हम में तो कोई भौतिक आकर्षण है ही नहीं,
हमको तो इस जगत में कोई आकर्षण है ही नहीं। कितना आसान है। मुश्किल है ये। आप सोच के देखो, आपको बोलने में कितना सा समय लगेगा। हमको तो इस जगत का कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। हमको तो इस जगत में आनंद आता ही नहीं है। अरे क्योंकि बात कैसा है, क्योंकि सबने तो ठुकराया है। प्लीज सॉरी फॉर माय वर्ड, सबने तो लात मारी है। अब लात खाया हुआ तो सभी लगेगा ही ना, हमको यहाँ पे कोई आकर्षण नहीं है, जबकि है बहुत आकर्षण, है बहुत आकर्षण। परंतु बोलने के लिए क्या है, बोलने के लिए बोल लो, आकर्षण नहीं है हमको तो। सहजिया बनना बहुत आसान है। झूठा झूठा बोलना कि देखो हम कृष्णा के जन्म को जानते हैं, कृष्णा के कर्मों को जानते हैं, हम तो उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। हमको कृष्णा पे श्रद्धा है ही नहीं। हम पूर्ण रूप से हर बात कृष्णा की मानेंगे ही नहीं। अब बोले देखो हमको तो कृष्णा पे बहुत श्रद्धा, हम गुरु की बात मानते हुए, अगर आपको गुरु की बात मानते हुए झिझक होता है, डर लगता है, कंपन आता है, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कुछ भी, तो आपको कहां है श्रद्धा कृष्णा पे? जब प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला तो ढूंढिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को, ढूंढिए। और जब मिल गया तो फिर झिझक किस बात का, डर किस बात का? हमको कृष्णा पे श्रद्धा है ही नहीं। झूठा झूठा बोल ले देखो हम तो कृष्णा पे श्रद्धालु, हम तो कृष्णा के भक्त। और देखो हम तो व्हाइट भी पहन लिया, हमारा व्हाइट देखो, देखो कितना सुंदर है व्हाइट, हम कृष्णा के भक्त हैं, देख रहे हो व्हाइट। और कोई कपड़ा पहन लीजिए, तिलक लगा लीजिए, हम तो भक्त हो गए, कंठी माला पहन लीजिए। आजकल तो कंठी माला पापी लोग है, बोलता है कि प्याज लहसुन भी खाओ, कंठी माला पहन लो। सहजिया बनना बड़ा आसान है, बहुत आसान। भक्त बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भक्त बनेंगे तो हमको गंदगी और निकालना पड़ेगा। सहजिया बनने के लिए क्या है, कृष्णा का नाम है, नाम तो हम ले लेंगे। तुम नाम ले तो हम नाम ले लेंगे। अरे तुम नाम ले रहे हो, तुम शुद्ध भक्त हो गए, हम नाम ले लेते हम शुद्ध भक्त हो गए। तो दिखावा करना बहुत ही आसान होता है, एक्टिंग करना ज्यादा आसान है, रियलिटी जीना बड़ा मुश्किल है? एक कोई बात बता रहा था कि पता नहीं ये रियल है कि नहीं है, उससे हमको अंतर नहीं पड़ता। भावना को समझ जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कोई एक कॉमेडी करने वाला है, कॉमेडी करने वाला कोई एक एक्टर है। अगर आप उससे व्यक्तिगत रूप से मिल लें और अगर आप उनसे पूछें, उनके गार्ड से पूछें, उनके काम करने वालों से पूछें, वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कॉमेडी की एक्टिंग करना बहुत आसान है, लाइफ को लाइटली जीना वो मुश्किल है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? भक्ति की एक्टिंग करना बहुत आसान है, असली में भक्त बन के जीना वो मुश्किल। एक्टिंग करना बड़ा आसान है, झूठा नौटंकी करो, दिखा दो, यही तो दिखाना हम भक्त है। हम भी कृष्णा वाले, कृष्णा भक्त। ऐसे मत कीजिए, भगवान ने कितना सरल बना दिया कि भगवान के जन्म को जान लीजिए, उनकी लीलाओं को जान लीजिए, शुद्ध प्रामाणिक गुरु से स्वीकार कर लीजिए, सही रास्ते से स्वीकार कर लीजिए, जिनको प्रेम है उनसे स्वीकार कर लीजिए, भगवत धाम आ जाइए, वापस से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा।
भगवान ने कितना सरल बना रखा है, अब इसमें क्यों अपना झूठ पाखंड लगा रहे? अरे नहीं है प्रेम तो मुंह से बोलो नहीं है प्रेम, और जिससे प्रेम है जाकर के स्वीकारिए। और जो अपने ही नौटंकी कर रहे हैं कि हमको बहुत कुछ आता है, तो भक्ति थोड़ी ना कीजिएगा, मिथ्या अहंकार में स्थित हो जाइएगा, नौटंकी करते रहिए। तो जिसको श्रद्धा है तो गुरु के अनुसार चल ले, और नहीं श्रद्धा है तो गुरु को ढूंढ ले। और जिसको श्रद्धा रखना ही नहीं है तो फिर क्या करे? फिर तो आप भौतिक जगत में जीवन जियो। देखिए, हम डॉक्टर के भी पास जाते हैं तो आपको जितना इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी गैदर करना कर लीजिए, 50 लोगों से पूछना, 100 लोगों से रिव्यू देखना है, किसी को क्या करना है, जो करना कर लीजिए, पर एक बार डॉक्टर के पास जाने के बाद अब श्रद्धा रखना होता है। और किसी इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, श्रद्धा रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर जो करेगा वो स्वीकारना पड़ेगा। हम अपने शरीर के लिए श्रद्धा रख लेते हैं एक भौतिकवादी डॉक्टर से, जो कि गलत भी करता है, फिर भी श्रद्धा रख लेते हैं। परंतु भगवान पे, भगवत प्राप्ति के लिए हम गुरु पे श्रद्धा नहीं रखते। आई नो गुरु पाखंडी बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे पाखंडी गुरु के रूप में दिखाई देता है। कोई गुरु पाखंडी नहीं हो सकता। पाखंडी है वो गुरु के रूप में भेष धर लेते हैं। हाँ, ऐसा है। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बहुत लोग पापी है तो कोई अच्छा नहीं है। जब श्रद्धा है तो गुरु के अनुसार चलिए। अब जानिए, जब ये हुआ ना कि अब गुरु के अनुसार चल, अब जानिए, अब कीजिए, अब ये श्लोक लगाइए, अब जानिए कि जन्म और कर्म को दिव्य जानेंगे। और किससे? शुद्ध भक्त से, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से। उसका पालन कीजिए, गुरु के नियमों का पालन कीजिए। अब फिर भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। अब भगवत धाम जी, भगवत धाम जाने के लिए हमको श्रद्धा रखना पड़ेगा। बिना श्रद्धा के नहीं जा सकते। न तो बिना श्रद्धा के हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, न बिना श्रद्धा के हम भगवत धाम जा सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ भी कर लीजिए, बिना श्रद्धा के आप भगवत धाम नहीं जा सकते। हमको पूर्ण रूप से श्रद्धालु होना चाहिए। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जिस प्रकार के बोलते हैं उस प्रकार से हमको स्वीकारना चाहिए। जिज्ञासा हो तो पूछनी चाहिए, परंतु पाखंड से दूर रहना चाहिए। पाखंड क्या होता है? बोलते कुछ है, करते कुछ है। अरे ये जगत ही पाखंड से बना हुआ, भरा हुआ है। कलिकाल पाखंड से भरा हुआ। कृपया करके सही को स्वीकार कर लीजिए, मुश्किल नहीं। भगवान के नित्य धाम जाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप कृपया से मुश्किल बनाइए मत, ठीक है? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। आई नो मैंने बहुत ज्यादा समय लिया और मैं चला करके इस श्लोक पे ज्यादा समय लेना चाहता था। बार बार मेरा निवेदन है, पाखंडी मत बनिएगा, सहजिया मत बनिएगा। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से जिज्ञासाएं हो तो वो चैट में लिख दे, नहीं तो 10-15 पे ले सकते। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी ये तेजस्वी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट।
गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्त वृंद की जय 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 नमः यमुनामयी वृंद देवी जय। तुलसी माता हरिद्वार का वृंदावन नाम की जय 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 भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी जय। भक्तों की जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर